Hello everyone, welcome back to Nagdariza Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 8 of C++ programming. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट सर्चिंग एल्गोरिथम्स. व्हाट इज सर्चिंग एल्गोरिथम? सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्चिंग एल्गोरिथम होते क्या क्या है और उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में बात करेंगे. प्रीवियसली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बता के आ चुका हूँ सॉर्टिंग एल्गोरिथम. आज की इस वीडियो में हम सर्चिंग एल्गोरिथम देखेंगे. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. मैं अपना वीडियो स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ. वीडियो स्टूडियो ओपन हो चुका है. तो हम लोग बात कर रहे थे सर्चिंग की. सर्चिंग एल्गोरिथम आपका एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि यूज़ होता है कोई ना कोई एक वैल्यू सर्च करने के लिए फ्रॉम अरे. आपके पास अरे, आपको पता है कि एक कंजेक्टिव मेमोरी होती है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है. उस डाटा के अंदर से आपने एक वैल्यू सर्च करनी है. अब सर्चिंग के कुछ मेथड्स हो सकते हैं. आप सर्चिंग करो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. मतलब कि आप कहते हो कि मैंने एक अरे ली, इस अरे का यहाँ पे आपको बॉक्स शो हो रहा होगा. एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हर एक बॉक्स को स्टेप बाय स्टेप रीड करे और उससे वो मैच करे कि वो वाली वैल्यू हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही. तो इस चीज़ को, सर्चिंग को हम कहते हैं लीनियर सर्च. लीनियर सर्च मीन्स स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू करके सर्च कर रहा है. उसके लिए मैं जनरल से एक अरे ले लेता हूँ. अरे है मेरे पास, लेट्स सपोज 5 डिजिट्स की. 5 डिजिट्स में मेरे पास है 1 2 3 4 और 5. मैं 5 डिजिट ही स्टोर करवा रहा हूँ, 1 से लेके 5 तक. अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक वैल्यू ढूंढनी है. वैल्यू में कौन सी ढूंढनी है, उसका नाम मैं रख लेता हूँ की, और की मैंने सर्च करनी है. की मैं रख लेता हूँ लेट्स सपोज के 5 मैंने सर्च करना है. अब होगा क्या कि मेरी की जो है ना, ये सर्च करेगी अरे के पहले इंडेक्स पे, देन दूसरे इंडेक्स पे, देन तीसरे इंडेक्स पे, देन चौथे इंडेक्स पे, सो ऑन जितने मर्जी इंडेक्स हो, हर एक इंडेक्स को इंडेक्स बाय इंडेक्स चेक करती जाएगी कि ये वाली की मेरी अवेलेबल है वहाँ पे कि नहीं है. अब मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा. इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या होते हैं. तो हम फॉर लूप लिख रहे हैं. फॉर लूप लगाएंगे हम किस लिए कि इंडेक्स बाय इंडेक्स हमने सर्च करना है. तो मैं कहता हूँ कि इंट जो है वो आई 0 से स्टार्ट करके 5 तक हमें लेके जाए. मीन्स टू से दैट कि वो हमें 5 इंडेक्स प्रिंट करके दिखाए या हमें उनके अंदर सर्चिंग करके दिखाए. तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ़, अगर तो मुझे अरे ऑफ आई, यानी कि हर अरे का इंडेक्स चेक होना है. तो मैं कहता हूँ अरे ऑफ आई, पहला इंडेक्स अगर तो मैच कर जाता है इक्वल टू की के. अब की क्या है हमारे पास? की हमारे पास वो नंबर है जो हमने सर्च करना है. अगर तो हमारे पास इस अरे का जो डेटा है वो इक्वल आ जाता है की के, तो देन वो हमें क्या कह दे कि हमें वैल्यू फाउंड हो चुकी है. तो मैं कहता हूँ हमें कह दे फाउंड इट. अगर वो वाली वैल्यू हमें नहीं मिलती, लेट्स सपोज हमारे पास ये भी केस आ सकता है कि हमें वैल्यू मिले ही ना पूरी अरे के अंदर, तो इस चीज़ को कहा जाता है वर्स्ट केस. अब ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि अलग से पढ़ाया जाता है. मैं आप लोगों को अलग से पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर. लेकिन अभी थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलूँ आपको, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सके कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या और किस तरह से वर्किंग करती है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके एक पूरे एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन टाइम होता है कि कितने टाइम में आपका एल्गोरिथम जो है वो एग्जीक्यूट किया है. तो अब मेरा ये जो एल्गोरिथम है, सपोज मैं इसे विजुअलाइज करूं, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमें एल्गोरिथम शो कर रहा है वो n है. n क्या है हमारे पास? 5 नंबर ऑफ डिजिट इन अरे. मतलब कि हमारे पास अरे के अंदर 5 डिजिट है और 5 डिजिट की हमारे पास अरे है. उस अरे को कहा जाता है कि वो जो अरे है हमारी इतने नंबर की है, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. तो अभी के लिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे वो बिग ऑफ n है. मैं आप लोगों को वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर दूंगा. अभी के लिए आपने ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट अपने ज़हन में रखना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, उस चीज़ से हमने बचना है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा एल्गोरिथम जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा. तो अब मैं कह देता हूँ कि मेरे पास है एल्स अगर हमें नहीं मिलता तो देन हमें क्या कह दे, सी आउट कर दे नॉट फाउंड. आई थिंक सो कि ये वाली चीज़ तो अब आप लोगों के लिए बिल्कुल समझना आसान है कि किस तरह से इफ एल्स वर्किंग कर रहा है, किस तरह से फॉर लूप वर्किंग कर रहा है. तो ये एक सिंपल वही छोटा सा एक एल्गोरिथम कहा जा सकता है इसे, कि सर्चिंग का मेथड है कि आपने एक की सर्च करनी है फ्रॉम अरे. तो मैं इसे आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ कि ये क्या वर्क करके दिखाएगा हमें, कि 5 उसके पास पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ. सिंपली मैं इसे रन करता हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 4 दफ़ा नॉट फाउंड लिखा है और 1 दफ़ा फाउंड इट लिखा है. मीन्स टू से दैट कि हमारा फंक्शन तो सही से काम कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ
मिस्टेक्स है, कुछ इसमें गलतियां हैं जो कि अभी हम सही करेंगे। वो क्या गलतियां हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें कि हमारा एल्गोरिथम कर क्या रहा है। लूप चली, लूप ने चेक किया कि अरे जो है वो की के बराबर है कि नहीं है। उसने कहा नहीं जी, पहला तो 1 है, वो 5 के बराबर नहीं है, तो वो उसने कह दिया नॉट फाउंड, हमें नॉट फाउंड प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट उसने कहा जी कि हमारे पास 2 जो है वो बराबर है 5 के, उसने कहा नहीं, तो वो नॉट फाउंड है। इसी तरह 4 तक चलता गया है। जब हमें 5 इक्वल टू 5 यानी 5 इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया है, देन उसने हमें शो करवा दिया फाउंड इट। तो इस तरह से आपका जो है वो ये एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। अब इसको और ज़्यादा मज़ीद मॉडिफाई किया जा सकता है इन द सेंस कि आप इसमें कुछ फ्लैग यूज़ कर लो ताकि आपका जो है ये फाउंड इट ही शो करे या नॉट फाउंड इट शो करे एक दफ़ा, मल्टीपल टाइम्स आपको कुछ भी ना शो करे। तो मैं उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। आप एक फ्लैग क्रिएट कर लो। यहाँ पे फ्लैग आपको पता है बूल टाइप का होता है। बूल टाइप का आपने फ्लैग क्रिएट किया, फ्लैग की जो कंडीशन है वो 0 या 1 की फॉर्म में ही होता है हमेशा। तो मैं अभी कहता हूँ कि फ्लैग जो है वो हमारा इस टाइम पे फॉल्स है। लेट्स सपोज मैं उसे पहली दफ़ा फॉल्स पे सेट कर रहा हूँ। अगर हमारा फ्लैग फॉल्स है तो जैसे ही उसे की मिले तो वो हमारे फ्लैग को कर दे ट्रू। मतलब कि फ्लैग को करेगा ट्रू तो वो कहेगा जी मिल गया हमें। पहली दफ़ा हम उसे ये मान रहे हैं कि हमारे पास की जो है वो नहीं मिली। जैसे ही उसे की मिले तो वो उसे कह दे कि जी ठीक है हमें की मिल गई है, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। अगर की नहीं मिलती इन द सेंस हमारा फ्लैग रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से। अभी के लिए इसे सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे आगे उसे कह देंगे कि अगर उसे फ्लैग मिल जाता है ट्रू, लेट्स सपोज अगर फ्लैग है बराबर बराबर ट्रू के, तो देन हमें प्रिंट करवा दे सी आउट फाउंड इट, एल्स हमें कह दे कि नॉट फाउंड इट। तो यहाँ से ये चीज़ अब रिमूव कर देते हैं। तो अभी के लिए आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। पहली दफ़ा हमारे पास फ्लैग था फॉल्स, जैसे ही उसे कंडीशन ट्रू हुई फ्लैग उसने कर दिया ट्रू। अब होगा क्या कि अगर उसे कंडीशन मिल गई है ट्रू, तो ट्रू के बाद हमारा अगर एल्स चल गया तो देन उसने फ्लैग को दोबारा से कर देना है फॉल्स। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। आपने फ्लैग को अगर ट्रू हो गया तो फिर ट्रू ही रखना है, तो फिर आप उसके लिए एल्स नहीं चलाओगे क्योंकि आपने उसे पहले से ही सेट किया हुआ है फॉल्स पे। अगर उसे वैल्यू पूरी अरे के अंदर नहीं मिलती तो उसने ये ट्रू करना ही नहीं है। अगर उसे एक भी दफ़ा ये वाली वैल्यू मिल गई तो उसने उसे ट्रू कर देना है, और ट्रू करने के बाद उसने फ्लैग के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी और आपको एट द लास्ट फ्लैग ट्रू ही मिलेगा। पूरी अरे के अंदर बेशक 10 दफ़ा वो वाली की पड़ी हुई है, फ्लैग ट्रू ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो देखिए जी हमारे पास फाउंड इट लिखा आ गया है। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी कि हमारा फंक्शन किस तरह से काम करता है जिसके अंदर हमने एक ही दफ़ा में प्रिंट करवाना हो। तो ये एक मैंने जनरलाइज फंक्शन लिख दिया आप लोगों के लिए जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें सारा कुछ हार्ड कोडेड है, आप इसमें मोर एफिशिएंटली चीज़ें ऐड कर सकते हैं फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। तो मैं अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ लीनियर सर्च समझा रहा था। आई होप सो कि लीनियर सर्च आपको समझ आ गई होगी। लीनियर सर्च में आपको पता है क्या हो रहा है कि हमारा डाटा 1 बाय 1 चेक हो रहा है हर इंडेक्स के साथ। अब ये वाला मेथड जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मेथड था। अब इसके कुछ ना ड्रॉबैक्स हैं कि ड्रॉबैक्स ये है कि अगर हमने की फाइंड की और फर्स्ट टाइम पे ही हमने जैसे ही रन किया लूप को तो उसी टाइम पे हमें फर्स्ट पे ही की मिल गई है, तो ये हमारा होगा बेस्ट केस। अगर हमें पूरी अरे सर्च करने के बाद लास्ट पे जाके हमें की मिल रही है तो वो होगा हमारा वर्स्ट केस। और अगर हमें लास्ट पे जाके फिर भी की नहीं मिल रही तो देन भी हमारा वर्स्ट केस ही है कि हमें की मिली नहीं है। कंपाइलर ने अपनी पूरी एग्जीक्यूशन की है, कंपाइलर ने अपना पूरा टाइम लिया चलने में, अपनी प्रोसेसिंग की है, सारा कुछ किया है, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आई। तो इस चीज़ से बचने के लिए डेवलपर्स ने एक नया एल्गोरिथम निकाला जिसको कहा जाता था बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च ऐसी सर्च होती है जिसके अंदर आप डाटा को अपनी अरे को हाफ हाफ में कन्वर्ट कर देते हो। हाफ डाटा आपका लेफ्ट पे रह जाता है, हाफ डाटा आपका राइट पे रह जाता है। देन आप उसमें से फाइंड करना शुरू करते हो और आप देखते हो कि हमारा डाटा लेफ्ट पे है या राइट पे है। अब पहली दफ़ा क्या होगा कि अगर आपकी लूप है लेट्स सपोज 10 डिजिट्स की, 10 डिजिट को आपने डिवाइड कर दिया 5-5 में। उसके बाद आपने देखना है कि पहले वाले 5 में है, लेफ्ट वाले 5 में है या राइट वाले 5 में है। तो अगर आपको लेफ्ट वाले 5 में है तो आपकी राइट वाले से कंसर्न खत्म। आपने कहा सिर्फ मेरा लेफ्ट वाले पार्ट में डाटा पड़ा हुआ है, तो अब आपकी राइट से कंसर्न खत्म।
नेक्स्ट आपका जी उसमें से कट लगना है सेंटर में, जो डाटा हमारा पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज 5 रह गया था, 5 का हाफ करके उसका कट लग जाना है। तो इस तरह से आपने हाफ हाफ करके चेक करना है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो log n निकलती है। log n जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी है n से। तो ये वाला एक एल्गोरिथम है जो कि आपका यूज़ होता है फॉर बाइनरी सर्च। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे आप लोगों को मैंने बता दिए हैं कि इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी, कंपैरेटिवली फास्ट होगा, वर्किंग इजी होगी और सारा कुछ। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि आपने जिस टाइम पे सर्च कर रहे हो अपनी पूरी अरे को, उस टाइम पे आपके पास अरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर अरे सॉर्टेड नहीं है तो आप डाटा डिफाइन नहीं कर सकते कि आपका लेफ्ट पे पड़ा है या राइट पे पड़ा है। क्योंकि सॉर्टेड होगा तो आप ये कह सकते हो कि सॉर्टेड है। अगर आपका इस डिजिट से लेस देन डाटा है तो आपका लेफ्ट पे पड़ा है, अगर इस डिजिट से ग्रेटर देन डाटा है तो वो राइट पे पड़ा है। तो इस तरह से आप उसके अंदर एक चेक एंड बैलेंस रख सकते हो कि आपका डाटा लेफ्ट पे है या राइट पे है। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन नहीं होती तो देन आप ये कभी भी फाइंड नहीं कर सकते कि डाटा लेफ्ट पे है या राइट पे है। तो ये वाला पूरा कंसेप्ट मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे प्रॉपर तरीके से देख लेंगे प्रोग्रामिंग करके कि किस तरह से आपका जो है बाइनरी सर्च वर्क करता है। आई थिंक सो कि ये वाली चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।